जा रहा है। परम पूज्य संत महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 18/12 से 22/12/2011 तक ये शिविर लगाया जा रहा है। समय है प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन। स्थान भगवान परशुराम। थोड़ी साउंड। जागृत ब्राह्मण सभा सेक्टर 12A पंचकुला के तत्वाधान में निःशुल्क शिव कृपा दुख निवारण योग मुद्रा शिविर लगाया जा रहा है। आज दिनांक 18/12 से 22/12/2011 तक परम पूज्य संत महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हरिद्वार वाले के पावन सानिध्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आज इस अवसर पर सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी से अनुरोध है कि आप भगवान परशुराम पंचकुला के प्रांगण में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निदान करें, अपने रोग का निदान करें। आप सभी प्रकार के शारीरिक हो या मानसिक के भवन में आज स्वामी चिन्मयानंद जी का योग मुद्रा और मेडिटेशन के बारे में एक प्रोग्राम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों को अब इसके बारे में नहीं पता। स्वामी चिन्मयानंद जी हरिद्वार के शंकराचार्य जी के साथ रहते हैं और वो आपको ऐसे अद्भुत क्रियाओं के बारे में बताएंगे। वैसे तो कहते हैं कि योग को करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस की और बहुत एकाग्रता की जरूरत हो पड़ती है, लेकिन स्वामी जी इन क्रियाओं को इतने अच्छे ढंग से और इतने सरल तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आपको उसका जीवन में एक आनंद लाभ मिलेगा। बोलिए स्वामी चिन्मयानंद महाराज की। स्वामी चिन्मयानंद जी आपके यहाँ प्रांगण में सम्मान करेंगे। पंडित हरिराम जी। स्वामी जी का सम्मान होगा तो स्वामी जी का कोर्स कर लो। अच्छा ऑन कर लो। बस बुलाना पड़ेगा। थोड़ा वाइट रख ला तभी भी करनी प्रेम अच्छे था। वाइट कर ला बच्चा जाएंगे सारे नाम पहली वाइट ना करिए। पंडित बदन लाल जी हमारे सभा के प्रधान। श्री राधेश्याम शर्मा जी वरिष्ठ प्रधान हमारी सभा के। श्री S.K. मौदगिल कौन श्री नानक चंद शर्मा हमारे वित्त सचिव। श्री R.D. शर्मा उप प्रधान। श्री निरंजन देव जी। श्री हरियान जी। श्री राजवीर जी। राजवीर जी आइए। सदाराम जी आइए। सदाराम जी।
राधे श्याम जी, आ जाओ आ जाओ। आ लिए फिर से दूर बैठे। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारे ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञाने कोटि कमीशं गरीशम् करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशि गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् सफन्नमौलिकलोलानि चारुगङ्गा लसद्बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालां प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलं शूलपाणिं भजे अहं भवानीपति भाव्यगम्यम् कलातीत कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हैं लोके परे वा नारायणम् न त्वात् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यम् जरा जन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभु पाहि आप नमामि शंभु प्रभु पाहि आप नमामि शंभु रुद्राक्षमदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति आकाशे ताड़के लिंग पाताले वटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते सर्वलिंगम नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचिद् दुःख भाग् भवेत्।
आप सभी यहाँ पर बैठे सभी पुण्य आत्माएं, मातृशक्ति, आप सबके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज का ये शिविर का कार्यक्रम 11 बजे से चलना था, 12 से भी शायद ऊपर हो गए हैं। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि हमने जहाँ भी शिविर किया वहाँ 20-20 हजार लोग आते हैं उस शिविर के अंदर, और आपका पंचकूला शहर इतना बड़ा, और अब मैं गिनती करके बता दूं तो 50 भी नहीं है। अब इसमें कहाँ त्रुटि रही, क्या बात हुई, ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। चलिए, हमारा तो कर्म है, हमने अपना कर्म करना है, चाहे 2 या व्यक्तियों को उसका लाभ मिल जाए तब भी ठीक है। लेकिन जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं उतना उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, और जब उनको ज़्यादा लाभ मिलता है तो हमारे हृदय को शांति मिलती है, हमें उससे प्रसन्नता मिलती है, हमारा मन गदगद हो जाता है। आज हम बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। कल मैं उम्मीद करूंगा जागृत ब्राह्मण सभा के आयोजकों से कि कल यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों को जुटाने की कोशिश करेंगे। हमारा ध्येय ये है, मैंने जैसे अभी आपके सामने एक श्लोक पढ़ा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, किसी को कोई रोग ना हो, और बिना किसी दवाई के, दवाइयां खा खा करके आज मानव जाति जो है वो त्रस्त हो गई है, दुखी हो गई है। किसी के घर में चले जाओ तो दवाइयों के बंडल रखे हुए मिलते हैं। कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई खांसी की दवाई खा रहा है, कोई कब्ज की दवाई खा रहा है, और न जाने कितने कितने रोगों की दवाइयाँ हर घर में भरी पड़ी है। ऐसा कोई घर अगर है आप में से कोई जिनके घर में कोई दवाई नहीं आती हो, जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। आपके घर में कोई दवाई नहीं आती? वाह भाई, बहुत बढ़िया है। आप कभी बीमार भी नहीं होते? होते तो हो ना? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। ये एक हैं जिनके घर में दवाई नहीं है, बाकी ऐसा कोई भी नहीं जिनके घर में दवाई ना हो। अब हम बीमार होते क्यों हैं? ये दवाइयां क्यों आती हैं हमारे घरों में? उसका एक ही कारण है कि हमारे शरीर का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। आपको पता है हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। सभी कहते हैं ना 5 तत्व का पुतला। अब वो 5 तत्व हैं कौन कौन से? अग्नि, वायु, आकाश,
पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। और जब इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व असंतुलित हो जाता है, डिसअप्रोप्रिएशन जब आ जाती है इसके अंदर, तो कोई ना कोई रोग हमें पकड़ लेता है। अगर ये 5 तत्व अपनी अपनी जगह पर संतुलित रहें तो शरीर में यकीन करिए कोई रोग नहीं आ सकता। लेकिन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार विचार व्यवहार, इनमें से हर एक कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जिससे हमारा कोई ना कोई तत्व जो है वो असंतुलित हो जाता है। तो योग मुद्राएं से आपको केवल ये जो 5 तत्व इस शरीर के अंदर हैं उनको संतुलित करने के लिए ही बताया जाता है। और ये हमारी 5 उंगलियां जो हैं इनमें ही 5 तत्व हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व इस विज्ञान की खोज की है। और वो विज्ञान हमारा आहिस्ता 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 हमसे लुप्त होता गया। आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि हाथों की उंगलियों के आगे जो ये पोर हैं इनमें से मैग्नेटिक रेज निकलती है, डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक रेज निकलती है, तरंगे निकलती हैं। वही तरंगे हैं जो हर एक तत्व की अलग-अलग तरंगे हैं। तो हमने इन तरंगों से अपने शरीर को ठीक करना है। इन तरंगों से ही अपने आप को स्वस्थ रखना है और जो रोग हमारे अंदर हैं उनको भी दूर करना है। जब भी हम योग मुद्राओं की तरफ जाते हैं, करते हैं, तो उससे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन जीते जग जीते। जब हम मन को एकाग्र कर लेते हैं और मन के सारे विचारों से हम अपने आप को शून्य में ले जाते हैं, उसके बाद योग मुद्राएं करनी चाहिए। लेकिन मेडिटेशन के भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से अलग अलग तरीकों से लोग ध्यान में ले जाते हैं। लेकिन सबसे आसान और बढ़िया जो है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई प्राणायाम भस्त्रिका नहीं करना पड़ता, वो है आध्यात्मिक ध्यान, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। आज हम आपको स्पिरिचुअल मेडिटेशन में ले जाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा उसका। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि हमारे दोनों हाथों के अंदर हमारे शरीर के जितने अंग हैं, इन सबके पॉइंट्स हैं। ये सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं इस बात।
और इसीलिए हमारे यहाँ कीर्तन में ताली बजाने का बड़ा वो है कि कीर्तन के अंदर ताली जरूर बजानी चाहिए। और जितनी जोर से हम ताली बजाते हैं, वो जो हमारे हाथों के अंदर पॉइंट्स हैं वो दबते हैं, और जब वो पॉइंट्स दबते हैं तो हमारे अंग क्रियाशील होते हैं, हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हम दुनिया के बहुत से देशों में जाते हैं, वहां जाकर के स्पिरिचुअल मेडिटेशन की जब बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो बहुत आनंद लेते हैं वो लोग। तो उससे पहले कि हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन में जाएं, आप ताली का प्रयोग करेंगे कीर्तन के साथ, और मैं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे भी और ताली भी बजाएंगे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जोर से ताली बजाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बेटा आप लोग भी बिल्कुल सीधे होके बैठिए, आपके कमर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपके कमर में दर्द हो रहा है। सीधे बैठ करके आपने कुछ नहीं करना, केवल अपनी श्वासों के ऊपर ध्यान देना है कि आपके श्वास आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपके श्वास चल रहे हैं, श्वासों का बोध कीजिए। विचारों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, केवल श्वासों का बोध करिए कि आपके श्वास चल रहे हैं। आपको श्वासों का बोध हो गया होगा। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस और नाड़ियां हैं, और उनमें 3 विशेष
नाड़ियां हैं जिनके अभी आप दर्शन करोगे। कौन सी नाड़ियां हैं? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सबको मालूम है, सबने सुनी हुई है, लेकिन किसी ने इनका आभास नहीं किया है। वो नाड़ी है कहां से चल रही है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो दाहिना नाक है, इससे जो श्वास आता है वो ईड़ा है, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और जो बाईं तरफ से श्वास आता है इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और पिंगला भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ दाईं तरफ से चल करके आती है ऐसे, और पिंगला जो है वो बाईं तरफ से चल करके आती है। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो तब आपको पता होगा जब दोनों श्वास चलते हैं, दोनों नाक जब चलते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। आप नाड़ी को बदल भी सकते हैं। सुषुम्ना को दोनों को जब आप दबा करके सांस लेंगे तो दोनों नासें चल पड़ती हैं, और बाएं को दबाएंगे तो दाहिना चल पड़ेगा, तो वो आपका सूर्य नाड़ी चल पड़ेगी। ऐसे ही दाहिने को दबाएंगे बाएं चलेगा तो चंद्र नाड़ी जो है वो चल पड़ती है। अब आपने ध्यान देना है कि आपकी सभी की सूर्य नाड़ी जो है वो चलनी चाहिए। पहले तो आप देखेंगे ऐसे हाथ रख करके कि नाक में से कौन सा हमारे दायां नाक चल रहा है या बायां नाक चल रहा है। जिनका दायां नाक चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनका बायां नाक चल रहा है वो बाएं नाक को बंद कर देंगे और 1 मिनट के लिए दाएं नाक से ही सांस लेंगे। जब ये छोड़ देंगे तो दाएं नाड़ी जो आपकी वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाएगी। करके देखिए। सबके दायां स्वर जो है वो चलना चाहिए। ध्यान रखेंगे अपना दायां स्वर जो है वो चलना चाहिए। अब दायां स्वर चल पड़ा आपका सबका। अब आंखें बंद करके बैठेंगे, सांस को लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। कोई तकलीफ नहीं करनी है, लेकिन जब सांस को छोड़ें तो नाक के यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। सांस छोड़ते वक्त नाक के ऊपर ध्यान कीजिए, और जब सांस छोड़े नाक पे ऊपर ध्यान करें तो ऐसा अनुभव करें कि वो श्वास जो है वो आपकी नाभि के अंदर घुस रहा है। शुरू में साधकों को थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन 2-3 दिन जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो ओम नमः शिवाय तीर की तरह हमारी नाभि के अंदर घुसता हुआ हमको दिखाई देता है। करिए जरा। विचार शून्य हो जाइए, पूरे ध्यान में चले जाएं।
केवल ध्यान आपके श्वासों के ऊपर रहे। कोई विचार नहीं, मन एकदम से श्वासों के ऊपर है। श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हुए अब ध्यान को श्वासों से भी छोड़ दीजिए और एकदम से शून्य हो जाइए। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए। वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, हम आएंगे, आपके जो तीसरा नेत्र है इसको हम छुएंगे और आपको कितनी ऊर्जा मिलती है इसका ध्यान रखना। हम अपनी ऊर्जा आप में ट्रांसफर करेंगे और अगर कोई खड़े खड़े कोई गिर जाता है या बैठ जाता है ऊर्जा को सहन करते हुए उसको, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपने अपनी आंखें बंद करके खड़े रहना है। आप जरा खड़े हो जाइए। अगर आपका किसी को सिर में दर्द हो रहा होगा तो 1 सेकंड में जैसे ही हम टच करेंगे आपका सिर दर्द जो है वो एकदम से दूर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रहें। आंखें खोल लें। अब हम आपको योग मुद्रा की तरफ ले जाते हैं। हमारा ये जो अंगूठा है, अंगूठा देख रहे हैं ना, ये अग्नि तत्व है और ये जो साथ वाली उंगली है जिसे हम तर्जनी भी कहते हैं, ये वायु तत्व है और उसके साथ वाली उंगली इसको आकाश तत्व कहते हैं और ये छोटे के साथ जो उंगली है इसको हम पृथ्वी
पृथ्वी तत्व कहते हैं, और ये सबसे छोटी कनिष्का जो उंगली है इसको कहते हैं जल तत्व। अब इन पांचों उंगलियों से सारी मुद्राएं जो हैं वो बनती हैं। अभी एक भाई मुझे कह रहे थे और सिर के ऊपर अच्छी तरह से जड़ों में लगा दें। 2 घंटे तक उसको लगे रहना दीजिए और उसके बाद बालों को साबुन से नहीं धोना। बालों को धोना है मुल्तानी मिट्टी से। पहले दिन, दूसरे दिन जब आप धो लेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हमारे बाल झड़ने बहुत कम हो गए हैं। एक बार फिर बता देता हूं, शहद और हल्दी, जितना शहद उतनी हल्दी। हल्दी को थोड़ा गर्म करके उसमें मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को सिर पर लगाइए, बालों की जड़ों में खूब उसको लगा दीजिए। 2 घंटे लगा रहने के बाद सिर को मुल्तानी मिट्टी के साथ धोएं, साबुन से ना धोएं। ऐसा करने से 2 ही दिनों में आपके बाल झड़ने जो हैं वो कम हो जाएंगे, 2 दिन के अंदर। और लगातार 8-10 दिन, 15 दिन जब आप धो लेंगे तो फिर बाल आपके कभी झड़ेंगे नहीं। कईयों के बालों के यहाँ चकते पड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं बाल। उसके लिए कैस्टर ऑयल एक तेल होता है जो पंसारी के यहाँ से भी मिलता है और केमिस्टों के यहाँ से भी मिलता है। वो कैस्टर ऑयल जितना उतना ही उसके अंदर नीम का तेल है। नीम का तेल जानते हैं ना, नीम जो होती है उसका तेल, जो नीम की निमोलियां होती है उसमें से तेल निकलता है। वो मिला करके रोज जहां पर वो चकते हैं वहां उसको खूब रगड़ दिए, लगाइए और फिर उसको मुल्तानी मिट्टी के साथ सिर को धो डालिए, साबुन कोई भी ना लगाए। तो जहां वो चकते हैं, जहां से बाल उड़ गए हैं, वहां दोबारा बाल आ जाएंगे। या एक छोटा सा टिप्स दिया आपको, कल से रोज दूंगा। कई हजार नुस्खे हैं मेरे पास ऐसे। अब मैं आपको एक तो इसका नाम ही स्वयं नाम प्रधान, नाम से ही प्रधान है कि जो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं उनको ध्यान जल्दी लग जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, याददाश्त बढ़ती है। और ज्ञान मुद्रा के लगाने से वायु के रोग जो हैं वो भी दूर होते हैं। जैसे पेट में गोला हो जाता है, बैठते हुए तकलीफ होती है, पेट में भारीपन होता है, तो ये मुद्रा लगाने से आपका वायु का रोग जो है वो समाप्त हो जाते हैं। लगा के देखिए, जितनी देर मैं बोल रहा हूँ कम से कम उतनी देर तो लगा लीजिए उसको, तभी आपको याद रहेगी, नहीं तो घर जाके फिर भूल जाओगे।
ये जो मुद्रा आप लगा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। याद रखना इस बात को। अब ज्ञान मुद्रा से ध्यान बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी तेज हो जाती है। बच्चों को रोज कहिए कि वो कम से कम 20 मिनट इस मुद्रा में बैठे तो उनकी याददाश्त जो है वो बढ़ जाती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन का चिड़चिड़ापन जो है वो दूर हो जाता है। ये मन से संबंधित, वायु से संबंधित जो रोग हैं वो ज्ञान मुद्रा से दूर हो जाते हैं। इसको लगा के रखिए। इसका समय है कम से कम 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम को। और ध्यान रहे कि ये मुद्रा दोनों हाथों से करनी है, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से। अब मैं आपको एक और मुद्रा बताता हूं। आकाश तत्व को उसके आगे और ये जो अग्नि तत्व है इनको आपस में मिला दीजिए। थोड़ी देर आप मिलाएंगे तो आपकी उंगलियों के अंदर अपने आप आपको महसूस होगा टस 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 हो रही होगी। कान की जितनी बीमारियां हैं, कान के अंदर पस पड़ गई है, कान बहता है, सुनना कम है, और जितनी भी अन्य कान की बीमारियां हैं वो सारी की सारी इस मुद्रा के करने से ठीक हो जाती है। इसको कहते हैं आकाश मुद्रा। क्या कहते हैं इसको? इससे पहले जो मैंने आपको मुद्रा बताई थी उसका क्या नाम था? ज्ञान मुद्रा। और अब जो मैं मुद्रा बताई है उसका नाम है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लगाने से कानों के सभी रोग, कानों में साए साए की आवाज आना, ऊंचा सुनना, कानों का बहना, ये जितने रोग हैं ये सारे के सारे दूर हो जाते हैं। इसको लगा के रखिए। जितनी देर मैं बोलता हूँ कम से कम उतनी देर तो लगाइए इसको। ये उंगलियां बाकी सीधी रहेंगी तीनों। तीनों उंगली सीधी रहेगी। और जो ये रोज करते हैं इसका समय है 20 मिनट। उसका मैंने कितना समय बताया था आपको? 45 मिनट। इसका समय है 20 मिनट। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर को और 20 मिनट शाम को। दिन में 3 बार ये मुद्रा करने से कान की कोई भी बीमारी जो है वो नहीं रहती। आपको कहीं डॉक्टर के पास कान के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कान के अंदर आपको मालूम है 1,20,000, कितने बोला मैंने? 1,20,000 सेंसर लगे हुए हैं। वो बालों की तरह हैं, छोटे छोटे। वो सेंसर जब हमारे खराब होते हैं तब हमें आवाज सुननी बंद हो जाती है। तो ये मुद्रा करने से
कानों के जितने कान के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं और आप स्वस्थ होना शुरू कर देते हैं। उसके अगले चौथी जो है ये पृथ्वी है, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं। इनको मिलाइए अंगूठे के साथ आगे, ये पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा करने से शरीर के अंदर तेज पैदा होता है, शक्ति आती है और जो पतले हैं बिल्कुल वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं। आज तो कहो स्वामी जी हम तो पतला होने वाली बताओ, आप मोटा होने वाली बता रहे हो। सभी लोग पतला होने की बात करते हैं, मोटा होने की कोई नहीं बात करते। लेकिन बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कहते हैं इसको तो खाया पिया लगता ही नहीं, देखो ऐसा है बिल्कुल। वो बच्चे अगर इस मुद्रा को करते हैं, पृथ्वी मुद्रा को, तो वो मोटे होना शुरू हो जाते। अब यही मुद्रा पृथ्वी मुद्रा जो है ये वेट कम भी करती है। अब वो कैसे? इसी उंगली को आप यूं अंगूठे के पास लगाएं और ऊपर से अंगूठे से दबाएं। देखिए मैंने कैसे दबा रखी है। इसको बोलते हैं पृथ्वी दाब मुद्रा। इसके करने से जो मोटे हैं वो पतले हो जाते हैं। कल एक बिटिया मेरे से पूछने लगी कि स्वामी जी एक कितना वेट कम हो जाएगा? अब वेट तो हम खुद बढ़ाते हैं ना, हमारा खान पान भी ऐसा ही है। एक तो हम खान पान की तरफ ध्यान दें और दूसरा अगर ये मुद्रा हम करते हैं तो मैंने उनको कहा कि भाई ज़्यादा तो नहीं बेटा, लेकिन 2 किलो अवश्य महीने में आपका वेट कम हो जाएगा और लगातार करती रहेंगे तो एक दिन जितना आपको वेट चाहिए उतना ही हो जाएगा। तो वेट कम करने के लिए शरीर को हल्का फुल्का रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पृथ्वी दाब मुद्रा जो है वो इसमें काम करती है। अब 5वीं मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं। 5वीं जल से, 4 बता दी मैंने, अगर आपको याद नहीं रही हो तो अग्नि मुद्रा सब में काम करती है। अग्नि जो है वो सब में काम करती है, इसलिए उसका नाम नहीं हम लेते। उसका नाम बताएंगे आपको, अग्नि जोड़, अग्नि शक्ति, ये आगे आएंगी, क्योंकि हम आपको डेली 10 मुद्राएं सिखाएंगे और 5 दिन में 45 मुद्राएं सिखाएंगे। आज 5 ही होंगी, एक बज गया। मैं जीवन में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मैं रहा हूँ। सारे जीवन मैंने लाल बत्ती की गाड़ी रखी है। मैं कभी भी जीवन में 1 मिनट लेट नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी मैंने काम किया है। उनके सर्टिफिकेट है मेरे पास कि ऐसा अनुशासित
और ऐसा समय का पाबंद ऑफिसर मैंने नहीं देखा। मैं तो आज भी अपने सहयोगी झा साहब से कह रहा था, कोई आए या ना आए, चलो हम 11 बजे बैठ जाते। तो कल से आप ध्यान रखिएगा, 11 बजने में, 11 बजे का मतलब क्या होता है पहले आप ये सोच लीजिए। 10:59 और 60 सेकेंड। 10:59 60 सेकेंड का मतलब है 11 बजे। तो जब तक हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, अपने आप को हम समय के पाबंद नहीं रखेंगे, जो आदमी समय के पाबंद नहीं रहता वो पीछे रहता है। जीवन में एक ध्येय बना लीजिए कि आप समय के पाबंद रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आगे ही आगे जाएंगे, आगे बढ़ते जाओगे। जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ शहरों में खास तौर से एक बीमारी है, रात को लेट सोते हैं और फिर लेट जागते हैं। अभी बताता हूँ, अभी वहां पहुंचा नहीं। तो लेट सोना और लेट उठना भी बीमारी का एक कारण होता है। आप जल्दी सोने की आदत डालिए। अंग्रेजों ने एक कहावत बनाई हुई है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक कह रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा? तो जब हम जल्दी बेड पे जाएंगे, सोएंगे, जल्दी सुबह उठेंगे, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, तीनों बातें, शरीर तंदुरुस्त, धन भी कमाएंगे और अक्लमंद भी रहेंगे, तीनों बातें। इसलिए ज़्यादा कोशिश, आजकल बच्चे जो हैं ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि बहुत लेट सोते हैं और फिर 10-11 बजे तक तो सो ही रहते हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा बच्चों को भी अपने संस्कार दीजिए। और ये जो पृथ्वी दाप मुद्रा मैंने आपको बताई है, इसको दिन में 2 बार करना है। और जब इसका आपको जिस काम के लिए कर ले वो पूरा हो जाए, उसके बाद नहीं करना इसको, क्योंकि अक्सर पतला होने के लिए इसको करते हैं, मोटापा कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए इस मुद्रा को किया जाता है। तो ये मुद्रा 30 मिनट सुबह, 30 मिनट दोपहर को और 30 मिनट शाम को करनी। दिन में 3 बार 30-30 मिनट, 30 मिनट्स। इस मुद्रा के करने से आपका वजन, आप चुस्त दुरुस्त, हल्के फुल्के महसूस करने लगोगे। उसके बाद है जल मुद्रा। ये जो छोटी कनिष्क उंगली है, जिसको चीची उंगली भी बोलते हैं, इसको अंगूठे के अग्रभाग से मिलाइए। इसके मिलाने से इतने लाभ हैं कि आप लिखते रहेंगे तो थक जाओ। शरीर के अंदर जितनी खुश्की है, जो आजकल मेरे बेटे बेटियां मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, आप तो बूढ़े हो, आपको तो नहीं, लेकिन जो नौजवान हैं वो लगाते हैं। आप लोगों को भी पता होगा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि त्वचा जो है वो हमारी
गीली रहे, उसमें मॉइस्चर रहे, इसके लिए लगाते हैं। तो ये मुद्रा करने से सबसे बड़ा बात यह है कि आपकी त्वचा जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो जाती है। उसके बाद शरीर के अंदर जितनी खुश्की है, जिनके शरीर खुश्क होते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं तो वहां पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। टांगों पे हाथ लगाते हैं, ऐसे खुरखुर करेंगे, ऐसे करेंगे तो वहां पर सफेद लकीर पड़ जाती है। और उसके लिए हम दवाइयां खाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, बोरोप्लस लगाते हैं और ना जाने क्या क्या लगाते हैं। कुछ लगाने की जरूरत नहीं। शरीर पे फोड़े फुंसियां हो जाते हैं, लाल लाल चकते निकल आते हैं, जो बाद में सोराइसिस का रूप धारण कर लेते हैं। इस मुद्रा के करने से ये सारे के सारे रोग शरीर की चमड़ी के जितने रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। और इस मुद्रा को आप 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को और 15 मिनट शाम को करेंगे, इससे अधिक नहीं। कोई ज्यादा समय नहीं इसमें, 15 मिनट का समय। और इस मुद्रा को आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं, जहां पर भी सहूलियत हो वैसे कर सकते हैं। सुखासन में बैठ कर सकते हैं, लेट करके भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको 5 मुद्राएं बताई, कल 10 बताऊंगा और भी बहुत से टिप्स भी दूंगा साथ में। ध्यान में भी चलेंगे हम लोग। शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमारा एक कार्यक्रम रहेगा, डेली विशेष कृपा। उसमें अकेले अकेले आदमी को हम बात करेंगे, एक एक से, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सबके सामने अपनी बात शेयर नहीं करते। 4 बजे से 6 बजे तक और शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो जिसको भी इसमें लाभ लेना होगा वो यहाँ पुजारी जी को या किसी को अपना नाम लिखा देंगे और उसके बाद ही उनको हम मिलेंगे। ऐसे नहीं, डिसिप्लिन मस्ट बी अचीव्ड, डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं। अभी आप मेरे साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मिर्गी के लिए बोल रहे हैं।
आपका नाम जी? मेरा नाम पंकज कुमार पराशर है और मैं फायर ऑफिसर हूँ नारायणगढ़ में। और मैं स्पेशली स्वामी चिन्मयानंद जी का प्रोग्राम देखने के लिए आया था। मैं इनके प्रोग्राम में पहले भी जाता रहा हूँ। कैसे लगते हैं आपको? मेरे को इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छी मेडिटेशन के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। और मैं इनके द्वारा बताए हुए प्रोग्राम को अपने परिवार में भी करता हूँ, घर में भी उसको यूज़ करते हैं। फ़ायदा होता है इनके द्वारा बताए गए मेडिटेशन? इनके द्वारा बताए हुए मेडिटेशन से मेरे को, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है। एक आपको मानसिक जो परेशानियां होती हैं उनसे आदमी को मुक्ति मिलती है। और मेरी कोशिश होती है कि स्वामी जी का जहाँ भी प्रोग्राम हो वहाँ पे मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मेरे से पूछे ना क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम जी और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सतपाल है, सोदपुर से आया हूँ। क्या करने आए हैं? गुरु जी के पास आया हूँ। अच्छा शिक्षा देते हैं, किस बारे में? योग मुद्रा बताते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इनकी बताई गई योग मुद्राओं से आपको? मेरा इस समय बुरा हाल था। अच्छा। साल पहले योग मुद्रा करने लगा, बहुत फायदा हुआ, चलने फिरने लगा हुआ। अच्छा, इससे पहले मतलब आप काफ़ी बीमार थे? बीमार था जी, मैं एक्सीडेंट हो सके, मैं रोड पड़ी थी, बैठ नहीं सकता था। अच्छा। उन्होंने मुद्राएं बताई, मैंने की, फायदा हुआ। आपका नाम जी, आप कहाँ से हैं और यहाँ आप किस लिए आए? मेरा नाम ज्ञानचंद सूदन है। मैं पंचकुला से ही हूँ और स्वामी जी को कम से कम मैं 3-4 साल से जानता हूँ। और इनके चरणों में जब से ही मैं आया हूँ तभी से मुझे इनका जो योगा वगैरह या जो बताते हैं ये, उससे काफ़ी मैं तंदुरुस्त हूँ। और मेरी 63 साल की उम्र है। अभी तक मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बिल्कुल यंग हूँ। इनके जो बताए हुए योगा हैं, जो इनकी, वो सब मैं करता हूँ और इनकी प्रभु की मेरे पे बहुत कृपा है।